पर अब बात कर लेते हैं। ओएनजीसी में आज वो एक ब्रोकरेज का टारगेट आया 390 का, उसके बाद स्टॉक को पंख लगे हैं, 6% के गेन्स। सुबह में शायद नहीं लग रहा था इतना इजाफा आएगा, लेकिन आ चुका है। अब क्या किया जाए? अगर सुबह में मिस किया ट्रेड, अब कुछ चेज करने में मतलब है या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 तो आना ही चाहिए, 300 से 320। इनफैक्ट ये पूरा पैक जैसा आपने बोला, आईजीएल हो गया, एमजीएल, ओएनजीसी, गेल, इन सब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हमने प्रभुदास लीलाधर में आज रेकमेंड भी किया हुआ है, टेक्निकल डेस्क से ओएनजीसी, डेरिवेटिव डेस्क से हमने आईजीएल में भी इसमें कॉल दिया हुआ है। बट अगर किसी ने ओएनजीसी को मिस किया है और अभी भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से 300 का कॉल ऑप्शन आप ये सीरीज के लिए थोड़ा भी प्ले करिए। जो 2 रुपए में चल रहा है, आप इसको एक हीरो जीरो की तरह ट्रेड लीजिए। ये मोमेंटम अगर 1-2 दिन और भी कंटिन्यू करेगा, तो ये आपका 2 रुपए वाला बहुत इजीली 4 से लेके 6 की तरफ भी मूव कर सकता है। तो क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हम लोग अग्रेसिवली फ्यूचर्स में नहीं करेंगे, विल स्टिक विथ ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड 300 वाला कॉल, अगर आप पहले सुबह में नहीं ले पाए हैं ये ट्रेड, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। शरद, आपने नोटिस किया होगा ये आज गेल, एमजीएल, आईजीएल, ये सारे स्टॉक्स बहुत तगड़ा रुझान दिखा रहे हैं। अब इनके पीछे क्या वाकई में वो बीजेपी का संकल्प पत्र में जो लिखा गया है कि हर घर में पाइप्ड गैस पहुंचाने का इनका मकसद रहेगा अगर ये सरकार दोबारा बना लेते हैं, क्या वही ट्रिगर है या फिर कुछ और भी होना चाहिए इस मूव के पीछे? देखिए, गैस कंपनीज में तो हो सकता है वो एक ट्रिगर हो, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से एक प्राइमरी फोकस रहा है काफी समय से। और गैस की जो टोटल डोमिनेंस है एनर्जी मिक्स में, उसको भी इम्प्रूव करने की बात लगातार कही गई है। 2030 तक के टारगेट्स काफी अग्रेसिव रहे हैं। उस चक्कर में जो बड़ी पाइपलाइन वगैरह बैठाने का काम है वो भी उसी हिसाब से किया गया है, और उसका लास्ट लेग अभी चल रहा है ऑल ओवर कंट्री कहीं कहीं पे। तो मुझे लगता है वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। बट ये वैल्यूएशंस पे एमजीएल, आईजीएल वगैरह तो 10-10, 11-11 के मल्टीपल पे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, वैल्यूएशन भी स्ट्रेच नहीं है। बट गेल वगैरह मेरे हिसाब से फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बट जैसा मूड माहौल है बाजार में, अगर पीएसयूज को लेके वो अपलिफ्टमेंट रहता है, तो थोड़ी बहुत आप री रेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऑयल ओएनजीसी में वो उम्मीद आप और ज्यादा कर सकते हैं। ओएनजीसी शायद अभी भी कितना 8-9 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से अभी भी गुंजाइश है। गेल वगैरह, गेल मुझे लगता है लगभग फेयरली प्राइस्ड है, और बहुत सारे और डायनामिक्स भी ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनली, गैस के प्राइसेस में क्या बिहेवियर होता है, नहीं होता है। बट डोमेस्टिक लेवल पे मेरे हिसाब से पाइप्ड गैस एक ट्रिगर हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली वो एक टारगेट हमेशा से रहा है सरकार का, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए।